ऑफिस के लिए निकला तो एकदम ठीक ठाक थी, अचानक एकदम से क्या हो गया पता नहीं डॉक्टर। दर्द से रो रही थी फोन पर। ये ओ माय गॉड, ये बाल। अपर्णा, अपर्णा, अपर्णा क्या हो गया तुम्हें? ओ माय गॉड अपर्णा प्लीज, ये डॉक्टर आ गए। अपर्णा प्लीज प्लीज डॉक्टर कुछ कीजिए ना प्लीज, वेरी सीरियस प्लीज डॉक्टर। इंजेक्शन लगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाओगे तुम। प्लीज प्लीज अपर्णा प्लीज प्लीज डॉक्टर जल्दी कीजिए ना प्लीज डॉक्टर प्लीज। नहीं 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 She is dead. आपने इन्हें मृतावस्था में ही देखा था? नहीं, उस वक्त ये जिंदा थी। मेरे सामने ही इन्होंने दम तोड़ा है। इतने सारे बाल, टिपिकल केस ऑफ हैवी मेटल पॉइजनिंग। हैवी मेटल खा के मरी है। अच्छा डॉक्टर, आप इन्हें जानती थी? क्या ये किसी ऐसी जगह काम करती थी जहां इनका संबंध कुछ केमिकल से रहा हो? नहीं, वो तो घर पर ही रहती थी, अ हाउसवाइफ। अच्छा, कुछ आत्महत्या करने की टेंडेंसी थी? नहीं, मैं इन्हें सालों से जानती हूँ। ये ऐसी नहीं थी, इसीलिए तो मैंने आप लोगों को फोन किया। हैवी मेटल खा के आत्महत्या, बड़ा अजीब सा लगता है। मिलते कहाँ हैं इन्हें ये केमिकल्स? कौन से केमिकल्स, कैसे केमिकल्स सब? उसने तो कभी कीड़े मारने की दवाइयां तक नहीं खरीदी। वो डरती थी कि कहीं खाने पीने की चीजों में ना घुल जाए। रंजन साहब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। एक बात बताइए, आपकी पत्नी ने आपको आखिरी बार कब फोन किया था? उसने नहीं किया था, मैंने ही फोन किया था। करीब 2 बजे मैंने फोन किया था, तो उसने मुझे बताया कि उसे उल्टी होने वाली है। तो मैंने कहा कि डॉक्टर को फोन करो, शायद डॉक्टर नहीं मिले होंगे। फिर मैंने आधे घंटे के बाद फोन किया तो उसने मुझे बताया कि उसे चक्कर आ रहे हैं और उसके जोड़ों में बहुत दर्द है। और फिर से मैंने फोन किया तो उसने कहा कि उसके बाल गिर रहे हैं और उसके पेट में जोर से दर्द है, और फोन कट गया। सब खाने पीने की चीजें रख लो ध्यान से। पता नहीं किस चीज से जहर गया उसके शरीर में। सर फर्स्ट एड बॉक्स का सारा सामान है और माउथ वॉश भी ले लिया है। सारा कचरा आज का ही लगता है, और इस डस्टबिन को भी लेते हैं फॉरेंसिक जांच के लिए। शायद इसी में कुछ सुराग मिल जाए। जहर है 100%। अपर्णा के बोन मैरो का सैंपल लिया था, जांच की तो पता चला कि उसमें हैवी मेटल है। हैवी मेटल पॉइजनिंग। हेवी मेटल पॉइजनिंग मतलब एंटीमनी? हाँ, जैसे एंटीमनी, बिस्मथ, आर्सेनिक, मरकरी वगैरह वगैरह। मगर यहाँ कौन सा पॉइजन मिला है? यहाँ थेलियम है, थेलियम नाइट्रेट, वो भी भारी मात्रा में, अ वेरी हाई डोज। आदमी मरा ही मरा, श्योर डेथ। ये जहर आया कहां से होगा? पेट की जांच करने से पता चला कि जहर मुंह के रास्ते से अंदर गया है, मतलब खाने की किसी चीज से आया है। उस घर में जो जो खाने की चीजें थी उसमें से एक का सैंपल इस मशीन में डाल के देखते हैं। अगर इसमें जहर हुआ तो इस मशीन की लाइट का नीला रंग लाल रंग में बदल जाएगा। लाइट का रंग नहीं बदला। करेक्ट। मैंने उस घर में से मिली सभी चीजों को टेस्ट किया था, किसी में थेलियम नाइट्रेट नहीं है। ये थेलियम नाइट्रेट का असर कितनी देर में होता है? 24 घंटे से लेकर कई दिन तक लग सकते हैं। कितना जहर खाया है इस पर डिपेंड करता है, और जितना जहर मुझे बोन मैरो के सैंपल में मिला है उससे तो लगता है कि मौत
24 से 36 घंटे के बीच में हुई होगी। अच्छा, मतलब अपर्णा ने जहर 1 या 1.5 दिन पहले खाया? सर ये आत्महत्या तो नहीं? हाँ, ये सुसाइड भी तो हो सकती है। भाई मैंने तो आज तक किसी को थैलियम नाइट्रेट खा करके आत्महत्या करते नहीं देखा। एक तो ये इतनी आसानी से मिलता नहीं, और दूसरे इसमें मौत भी काफी दर्दनाक होती है, और तीसरे मौत बहुत समय के बाद होती है, और यहां ऐसा ही हुआ है। वेरी स्ट्रेंज। अगले दिन मौत, और वो भी दर्दनाक। अपर्णा मौत से 2 दिन पहले किस किस से मिली और कहां कहां गई, इसका पता लगाना चाहिए। I'm sorry। मैं जानता हूं आप लोग सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। अपर्णा की मौत कैसे हुई ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों में अपर्णा सिर्फ एक ही बार बाहर गई थी। कहां? अपनी सहेली के वहां, स्मिता के घर। स्मिता? आप उनसे सर? हाँ आशा। सर ये स्मिता जी हैं, अपर्णा की दोस्त। नमस्ते। मैं इसे भी प्रद्युमन CID से। अपर्णा मौत के 1 दिन पहले आपके घर में आई थी? जी हाँ, खाने पर आई थी। क्या वो अकेली आई थी या? नहीं, हमारी एक और सहेली दीपा भी उसके साथ थी। दीपा ऊपर है, अपर्णा की बॉडी के पास। अपर्णा, दीपा और मैं कॉलेज में साथ पढ़े हैं। हमने जिंदगी के सबसे अच्छे दिन साथ में गुजारे थे। स्मिता जी, वो दोनों आपके घर में कितने बजे पहुंची थी? दोनों देर से आई थी, करीब 12:30 बजे। मैं ज्यादातर 12 बजे तक खाना खा लेती हूँ। मुझे इसलिए याद है ये सब क्योंकि मुझे उन लोगों के लिए फिर से खाना गर्म करना पड़ा था। खाना किसने बनाया था, आपने या किसी और ने? अपर्णा तो सिर्फ वेजिटेरियन ही खाना खाती थी और हम दोनों नॉन वेज, इसलिए मैंने होटल से खाना मंगवा लिया था। हमारे घर के पास में एक नया होटल खुला है, होटल कैलाश। यानी आप लोगों ने जो खाना खाया वो खाना अपर्णा ने नहीं खाया? हाँ, अपर्णा ने वेजिटेबल बिरयानी खाई थी और मैंने और दीपा ने मटन बिरयानी। लेकिन आप लोग खाने के बारे में इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? देखिए स्मिता जी, अपर्णा की मौत जहर खाने से हुई है और हमें ये पता लगाना है कि ये जहर आया कहां से। सो इफ यू डोंट माइंड, क्या हम आपके घर के फ्रिज में रखी हुई खाने की चीजें चेक कर सकते हैं? अभिजीत सर, तुम और सुधाकर स्मिता जी के घर जाओ और इनके घर में फ्रिज में रखी खाने की चीजें फोरेंसिक लैब में भिजवा दो। तब तक मैं और आशा दीपा से पूछताछ करते हैं। सर फ्रेडरिक्स, ऊपर से दीपा जी को बुलवाओ। दया, होटल कैलाश जाके चेकिंग करो। सर ऐसे कैसे हो सकता है? वही वेजिटेबल बिरयानी उस दिन 50 लोगों ने खाई, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। अगर उसमें जहर होता तो सबके सब बीमार हो जाते, एक ही क्यों हुआ? पैकिंग करते समय जहर आ गया होगा कहीं से, थैली में से, पैकेट में से। सर आप चाहे तो हमारी किचन चेक कर सकते हैं, आपको पता चलेगा कि वो कितनी साफ सुथरी है। आप इस तरह से हमारे ऊपर इल्जाम लगाएंगे तो हमारा तो धंधा चौपट हो जाएगा। दीपा जी एक बात बताइए, जब आप और अपर्णा स्मिता के घर गई तो रास्ते में अपर्णा ने कुछ खाया था? नहीं, हम तो सीधे स्मिता के घर पर गए थे। अच्छा, स्मिता के घर पे अपर्णा ने कुछ खाया था? मेरा मतलब है होटल से मंगवाए खाने के अलावा अपर्णा ने और कुछ खाया पिया? याद करके बताइए, सोचिए। जब आप दोनों स्मिता के घर घुसे तो जब हम स्मिता के घर में घुसे तो कितनी देर लगा दी तुम लोगों ने? कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। ये अपर्णा को बोल, मैंने बोला भी इतना टाइम लगा रही थी। मैंने कहा स्मिता के घर जा रहे हैं, किसी शादी में नहीं जा रहे, लेकिन मैडम को तो रेडी होना होता है। बस बस तू अब कहानी मत बना, वैसे भी स्मिता को पता है किस लिए देर हुई है। अच्छा तो ज्यादा मत बोल, हाँ मारूंगे भी मैं तेरे को। अच्छा तुम लोग लड़ो नहीं, तुम्हारे लिए खाना गर्म करती हूँ, 5 मिनट लगेंगे। चल मैं भी हेल्प करती हूँ। बर्तन बहुत भारी है ना, मैं खुद ही कर लूंगी भाई। ठीक है ना यार। ये देख, मुझे पता था, मैंने आपके रखना भूल गई हूँ। 2 मिनट में आती हूँ। चल मैं भी फ्रेश होके आती हूँ। ठीक है। देख कभी कैसे छोटी छोटी बातें भी दिमाग से निकल जाती हैं।
स्मिता मुझे बहुत भूख लग रही है यार, सुबह से कुछ नहीं खाया है। तू मैंने लेट करवाया, मैं तो कब से बैठी हूँ। अभी गर्म हो जाता है खाना, जल्दी से, ठीक है? स्मिता, मेरा लिमोना रखा है ना फ्रिज में? ऑफ कोर्स। चाहिए मुझे अभी। की प्यास रही। ओ मिल गया, चल। हाँ ठंडा ठंडा, कितनी देर से मैं सोच रही थी कि तू लेगी। नहीं रे बाबा, माफ कर, तेरा लिमोना तुझे ही मुबारक हो। मत पी। वैसे भी मुझे सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह पीना अच्छा नहीं लगता। पता नहीं स्मिता ये कैसे इतना सारा लिमोना पी जाती है, पागल है एकदम। क्या लाई? अचार। चलो और पी लेती हूँ थोड़ा सा। अरे बस कर बाबा, इतना लिमोना पिएगी तो तेरा पेट भर जाएगा, फिर स्मिता का तू खाना नहीं खाएगी और स्मिता तेरा गला घोट देगी, समझी? अपर्णा, बस कर। मैंने तेरी फेवरेट चीजें मंगाई है, नहीं खाना मैं तेरा सचमुच। और मजाक ही मजाक में स्मिता उसका गला घोटने लगी। मैं भी, किसे पता था कि वो बेचारी वाकई इस दुनिया से चली जाएगी। दीपा जी देखिए, मैं आपसे लिमोना के बारे में कुछ पूछना चाहता था। वो सिर्फ अपर्णा ने पिया था, मुझे तो वो ड्रिंक बिल्कुल नहीं पसंद है। हाँ, अपर्णा के घर में जो फ्रिज है उसमें लिमोना की 2 बॉटल्स देखी थी मैंने। अपर्णा को सिर्फ वही ड्रिंक पसंद था, हमेशा पीती रहती थी। अच्छा। या यूं कह लीजिए उसे उस ड्रिंक का एडिक्शन हो गया था। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी में से अपर्णा के पेट में थैलियम नाइट्रेट गया हो? क्या? नाइट्रेट? जी हाँ, थैलियम नाइट्रेट। पता नहीं मुझे आपको ये बात बतानी चाहिए या नहीं। वैसे तो मामूली सी बात है। हाँ हाँ बताइए ना। स्मिता के पति एक रिसर्च साइंटिस्ट हैं, केमिस्ट्री में। उनकी एक लैब भी है, छोटी सी, घर में ही। लिमोना। एसीपी साहब, लिमोना की एक बोतल अभी भी फ्रिज में है सर। क्या सर? रिसर्च साइंटिस्ट? ओके सर, मैं पता करता हूं। हमें पता चला है कि आपके पति रिसर्च साइंटिस्ट हैं। जी हाँ, वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी निक्सॉन में काम करते हैं। अभी कहाँ है वो? जी, अभी तो वो बैंगलोर में है। सुना है यहाँ इस घर में एक लैब भी है जिसमें वो अपने केमिकल्स रखते हैं। जी हाँ, आउट हाउस में है। वो तो यही बना रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, घर घर है, ऑफिस ऑफिस। लेकिन आप इतने सारे प्रश्न मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि हम लोग... नहीं, बस ऐसे ही रूटीन इंक्वायरी। क्या मैं वो लैब देख सकता हूँ? नहीं, मेरे पास वो चाबी नहीं है। क्यों? मेरे पति अपनी चाबी किसी को नहीं देते। अंदर बहुत सारे रिसर्च के पेपर्स रहते हैं ना। हमारी उनसे बात करवा सकती हैं आप? इस लिमोना के सैंपल को हम एनालाइजर में रख के देखते हैं। लाल लाइट जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा जहर होगा इसमें। गॉड, इतना ज्यादा जहर! इससे तो एक घोड़ा मर जाए। लगता है किसी ने थैलियम नाइट्रेट की पूरी बोतल उड़ेल दी है उस लिमोना में। मतलब जिसने जहर मिलाया उसे शायद पता नहीं होगा कि कितना मिलाना चाहिए। इतना अनाड़ी है क्या ये जहर देने वाला? लेकिन सर, उसे ये तो मालूम है कि थैलियम नाइट्रेट एक जहर है। या फिर उसने जल्दी में हड़बड़ा कर पूरी बोतल उलट दी। हो सकता है, और यह भी हो सकता है कि यह आदमी बहुत ही होशियार है, केमिकल्स के बारे में जानता है। उसने इतना सारा जहर इसलिए मिलाया होगा ताकि सबको लगे कि वो जहर के बारे में कुछ जानता नहीं और हम दूसरे ही रास्ते पर चल पड़े। मैं आपको क्या बताऊं एसीपी साहब, ये सब कैसे हो गया? बेचारी अपर्णा
ना वो मेरे घर आती और ना वो मरती। मैंने उसे बुलाया ही क्यों? इन्हीं सब सवालों के जवाब हम ढूंढते रहते हैं स्मिता जी। कोई किसी को बुलाता है, वो बेचारा या बेचारी आती है, आकर फ्रिज में रखा हुआ लिमोना पीती है और दूसरे दिन मर जाती है। सवाल सवाल सवाल। एक ऐसा जहर थैलियम नाइट्रेट जो सिर्फ एरेटेड वाटर में मतलब सोडा में ही घुल सकता है और किसी चीज में नहीं, वो लिमोना की बोतल में मिलाया जाता है। और फिर वो बोतल फ्रिज में रखी जाती है और फिर उसे कोई बाहर से आके पीता है और दूसरे दिन अपने घर में जाके मर जाता है। किसी तीसरे आदमी को यह कैसे पता कि अपर्णा स्मिता के घर में जाएगी और फ्रिज में रखा हुआ लिमोना पिएगी? शायद वो जहर अपर्णा के लिए नहीं मिलाया गया था। तो फिर किसके लिए था? वो जहर शायद मेरे लिए था। वो मुझे मारना चाहता था। वो कौन? और कौन? मेरा पति डॉक्टर गगन। वो मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है। उसे मुझसे डिवोर्स चाहिए। मुझे दिन रात तकलीफ देता है। हम एक ही घर में रहते हैं लेकिन एक दूसरे से बात तक नहीं करते। मेरा मुंह देखते ही उसका दिन बिगड़ जाता है। अगर इतनी नफरत है आप लोगों के बीच में तो माफ कीजिएगा, आप उन्हें डिवोर्स दे क्यों नहीं देती? नहीं, कभी नहीं। मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं कहाँ जाऊंगी? उसने मुझे रास्ते से निकालने के लिए ये सब किया। एसीपी साहब, मुझे उससे बचाइए। आपके पति बैंगलोर से कब आने वाले हैं? वो तो 3 दिन बाद आने वाले थे, लेकिन इनके कहने पर वो आज रात को ही वापस आ रहे हैं। डॉक्टर गगन, मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी। हेलो। आपकी लेबोरेटरी चेक करना चाहता हूं। जी जरूर, मैं समझ सकता हूँ, खून का मामला है। स्मिता, इसे पैसा दे देना और सूटकेस अंदर रख देना। आइए। कितना पैसा हुआ? सर, मुझे पता चला कि अपर्णा की मौत थैलियम नाइट्रेट खाने से हुई। जी हाँ। पर कम से कम वो थैलियम नाइट्रेट मेरी लैब से तो नहीं आया था। लेकिन आप अपनी लैब में थैलियम नाइट्रेट रखते तो है ना? आपने मुझे बताया था फोन पे। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन मेरे इस लैब की एक चाबी है, ये, जो सिर्फ मेरे पास रहती है और किसी के पास नहीं। पता नहीं क्यों पिछले 2-3 बार से जब भी ये ताला खोलने की कोशिश करता हूँ, ये चाबी गिर पड़ती है। आपका ये ताला बहुत मजबूत लगता है। इतनी आसानी से कोई खोल भी नहीं सकता इसे। इसकी और भी चाबी है क्या? जी नहीं, सिर्फ एक यही चाबी है। एक डुप्लीकेट थी जो साल भर पहले गुम हो गई। साल भर पहले? जी हाँ, तब से सिर्फ यही एक चाबी है जो सिर्फ मेरे पास रहती है, मेरे वॉलेट में, सोते वक्त भी मेरे सिरहाने के नीचे। आइए आइए सर। ये देखिए सर, यहाँ रखा जाता है थैलियम। आप सभी केमिकल्स फ्रिज में रखते हैं? जी, जो जो रखनी चाहिए वो रखते हैं। सर, ये रहा थैलियम का बॉक्स, बॉटल इसके अंदर है। आप देख लीजिए, कार्टन सील्ड है, टेप सलामत है। थैलियम इस बॉटल में से नहीं निकाला गया। देखते हैं। दया, सील काट कर देखो। अरे, ये क्या? बॉटल में से थोड़ा थैलियम गायब है।
चलो ये तो पता चल गया कि थैलियम नाइट्रेट आया कहां से। देखिए एसीपी साहब, एक रिसर्च साइंटिस्ट के लेबोरेटरी में थैलियम नाइट्रेट होता ही है, इसमें क्या बड़ी बात है। स्मिता जी, आप जरा अंदर जाइए, हमें आपके पति से कुछ बात करनी है। आइए। देखिए एसीपी साहब, ये मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। किसी ने थैलियम नाइट्रेट चुराकर फिर से डिब्बे को सील कर दिया। हाँ, लेकिन चाबी तो आप ही के पास होती है ना गगन साहब। एसीपी साहब, मैं मानता हूं कि आपको इंक्वायरी करनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 2 और 2 5 कर दें। आप मुझे सिर्फ एक कारण बताइए कि मैं अपर्णा को क्यों मारूंगा। हाँ, वैसे तो मैं आपकी बात से सहमत हूं कि आप अपर्णा को क्यों मारेंगे। क्यों, आपका उससे क्या वास्ता? हाँ, मैं उसे मारूंगा ही क्यों? क्योंकि आपको उसे मारना ही नहीं था। आपका टारगेट था स्मिता, आपकी वाइफ। व्हाट? हाँ, ये हम नहीं, आप ही की वाइफ कह रही। ओह, तो बात यहां तक पहुंच चुकी है। देखिए एसीपी साहब, मैं मानता हूं कि मैं स्मिता को डिवोर्स देना चाहता हूं, पर मैं उसे मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता। डॉक्टर गगन, सोचने वोचने की बात अब बहुत पीछे रह गई है। एक खून हो चुका है। मैडम, देखिए एसीपी साहब, अगर मैं आपकी जगह होता तो 3 बातों पर जरूर ध्यान देता। अच्छा, इंटरेस्टिंग। वो क्या? एक, मैं 1 हफ्ते पहले से ही मुंबई में नहीं हूं, तो मैं थैलियम कैसे मिलाऊंगा? 1 हफ्ते पहले ही मिला के गए होंगे। दूसरा, 1 हफ्ते में तो लिमोना में थैलियम का केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, फिर तो कोई उसकी एक बूंद भी ना पी सकेगा। करेक्ट। और तीसरी बात, स्मिता लिमोना पीती ही नहीं। नहीं है? जी हाँ, कभी नहीं पीती। उसे एरेटेड ड्रिंक से नफरत है। आपने उससे यह बात क्यों नहीं पूछी, और उसने आपको यह बात बताई क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि असली टारगेट मैं था सर। मैं जाने से 1 दिन पहले लिमोना की बोतल मैं लाया था। थैलियम मेरे लिए मिलाया गया था सर। मैंने पिया नहीं, निकल गया, बच गया। उसे लगा वापस आएगा, पिएगा और मर जाएगा। और उसने सर सपने में भी ये नहीं सोचा था कि पुलिस इतनी जल्दी यहां पहुंच जाएगी। सर, गगन के लैब पे जो ताला लगा था उसे हम कटवा के लाए हैं सर। गुड। सर, किसी दूसरी चाबी से या किसी और चीज से ताला खोलने की कोशिश नहीं की गई है सर, वरना अंदर के लीवर से पता चल जाता था। ये देखिए सर, यहाँ ये देखिए सर, यहाँ इस लीवर पे कहीं कोई निशान नहीं है सर, कोई डैमेज नहीं है सर। इसी चाबी से ताला खोला गया है। सर, इसका मतलब है डॉक्टर गगन ठीक कह रहे हैं। अगर चाबी डॉक्टर गगन के वॉलेट में थी तो सिर्फ उनकी पत्नी स्मिता ही ये चाबी निकाल सकती थी। उसने लैब से वो केमिकल चुराया और चाबी वापस रख दी। सर, उसी ने कोल्ड ड्रिंक की बोतल में जहर मिलाया डॉक्टर गगन के लिए। नहीं, स्मिता तो डॉक्टर गगन को डिवोर्स देना ही नहीं चाहती, तो फिर वो उसे क्यों मारेगी? हो सकता है डॉक्टर गगन ने ही लिमोना में जहर मिलाया हो। चाबी तो हमेशा उसी के पास होती थी सर। हाँ, मगर किसे मारने के लिए? स्मिता तो लिमोना पीती नहीं, और अपर्णा को मारने के लिए डॉक्टर गगन के पास कोई कारण भी तो नहीं। मतलब सर, खूनी कोई तीसरा ही है जो या तो डॉक्टर गगन को या अपर्णा को मारना चाहता था, और जो जानता था सिर्फ यही दोनों लिमोना पीते हैं। मगर कौन मारेगा इन्हें? किसको इनकी मौत चाहिए थी? और ये चाबी किसने चुराई? मगर चुराएगा कब सर? ये चाबी तो डॉक्टर गगन के पास होती है। किसे इतना वक्त मिला कि लैब खोले, केमिकल चुराए और लैब को फिर से बंद करके चाबी वापस रख दें? मतलब डॉक्टर गगन जब दरवाजा खोल रहा था तो ये चाबी उसके हाथ से गिरी थी। पहले भी 1-2 बार ये चाबी गिरी थी उसके हाथ से। और वैसे भी इस चाबी में से एक हल्की सी खुशबू आ रही है। बॉस, लेवेंडर की खुशबू आ तो रही है, फिर भी अगर आपको शक है तो मैं एक केमिकल टेस्ट करके ही देखता हूं। हाँ, ये तो देखना ही पड़ेगा कि डॉक्टर गगन के हाथ से ये चाबी गिरी क्यों। चाबी पे कुछ लगा होगा, इसलिए फिसल गई होगी। आप लोग इतनी लंबी थ्योरी बना रहे हो, फिर भी मैं इस चाबी को इस केमिकल में डाल के देखता हूं। जो कुछ भी इस चाबी पर लगा होगा वो इस केमिकल में जाते ही घुल जाएगा। अगर थोड़ा सा केमिकल लगा होगा वो भी? हाँ, वो भी। अब मैं इस केमिकली ट्रीटेड पेपर को
इस सॉल्यूशन में डाल के देखता हूं। अगर रंग बदल गया तो एसीपी साहब सच बोल रहे हैं और सच के सिवा रंग बदल गया। इसका मतलब चाबी पर जो केमिकल लगा है वो आमतौर पर पाई जाने वाली कपड़ा धोने की साबुन की टिकिया पे होता है, कॉमन बार ऑफ सोप। इसका मतलब है सर किसी ने चाबी को साबुन की टिकिया में दबाकर उसकी छाप बनाई और डुप्लीकेट चाबी बनाई। मगर कैसे सर? चाबी तो हमेशा मेरे पास ही होती है, मेरे वॉलेट में। हाँ, लेकिन कभी तो आप अपना वॉलेट निकाल कर रखते होंगे। हाँ, सिर्फ रात को, लेकिन तब भी वॉलेट मेरे तकिए के नीचे रहता है। और सुबह और शाम दोनों बार नहाते वक्त चाबियां और वॉलेट बेडरूम के टेबल पर रहते हैं। चाबी की छाप बनाने के लिए इतना वक्त काफी होता है गगन साहब। अच्छा, एक बात बताइए, हाल ही में जब आप नहा रहे थे तो घर में कोई आया था? कोई मेहमान? दीपा और अपर्णा आया करती। शाम को जब मैं घर लौटता तो वो दोनों मेरे घर पे हुआ करती। और रंजन, अपर्णा के पति, क्या कभी वो आपके घर आए थे? हाँ, कभी कभार वो भी आया करते थे। सर, वैसे तो हम दोनों कोई खास दोस्त हैं नहीं, पर जब बीवियां दोस्त हों तो पति भी आपस में दोस्त बन ही जाते हैं। तो कभी कभार एक आध ड्रिंक उसके साथ भी हो जाया करती थी। इनफैक्ट मेरे बैंगलोर जाने से एक दिन पहले ही वो आया था। रात को ड्रिंक्स लेते थे और दिन में लिमोना। अच्छा, जरा वो लिमोना की बोतल लेके आना जो हमें डॉक्टर गगन के घर में से मिली थी। सर। इसे हम जरा ध्यान से देखते हैं, हो सकता है हमें इसमें कुछ मिले। वैसे जहर तो है ही इसमें। लिमोना, द रियल टेस्ट ऑफ लाइम, 1.5 लीटर्स, बैच नंबर M335। M335। सर, अरे डॉक्टर गगन से बात हो गई सर। वो अपने घर का सारा सामान उनके घर के पास की एक ही किराने की दुकान से मंगाते हैं, महाराष्ट्र ग्रेन स्टोर। बैंगलोर जाने से 2 दिन पहले उन्होंने लिमोना की एक बोतल मंगाई थी सर। लिमोना, बैच M335। डॉक्टर गगन और उनकी पत्नी स्मिता राठौड़ क्या आपके पुराने कस्टमर हैं? हाँ जी सर। उनका खाता है यहाँ पे? है ना। वो क्या है कि वो जो भी सामान मंगाते हैं हम लिख कर रखते हैं, महीने के आखिर में हम बिल भेज देते हैं, हमको हमारा पैसा मिल जाता है। अच्छा, तो चेक करके बताइए कि डॉक्टर गगन ने लिमोना की बोतल आपके यहाँ से आखिरी बार कब खरीदी थी? लिमोना की बोतल? जी। एक मिनट। डॉक्टर गगन, ये देखो लिमोना 12 तारीख को, उसके बाद ये लिमोना 16 तारीख को। हाँ, लास्ट 16 तारीख को ली। 16 तारीख को, यानी डॉक्टर गगन के बैंगलोर जाने के 2 दिन पहले। हाँ। जरा आपका लिमोना का स्टॉक दिखाएंगे, 1.5 लीटर के बोतल। आइए। 16 तारीख को क्या इसी स्टॉक में से एक बोतल डॉक्टर गगन के घर में भेजी है? हाँ, इसी स्टॉक में। इस बोतल का बैच नंबर है D110 और जो बोतल डॉक्टर गगन के घर से मिला था उसका बैच नंबर है M335। थैंक यू सर। ये रहा महाराष्ट्र ग्रेन स्टोर, वेस्ट मुंबई में। अच्छा। मेरे फाइल के मुताबिक पिछले महीने ही बैच डी और बैच ई वेस्ट मुंबई की सारी दुकानें पहुंच चुके हैं। कहां पर? इस एरिया में। और बैच एम? बैच एम किस एरिया में? नॉर्थ मुंबई में। बैच एम नॉर्थ मुंबई में। इसका मतलब है कोई नॉर्थ मुंबई से लिमोना की बोतल खरीदकर वेस्ट मुंबई ले गया। सर, नॉर्थ मुंबई में 2 लोग रहते हैं, रंजन और दीपा। और इन दोनों में से किसी ने आसपास के किराने की दुकान में जाकर बोतल खरीदी, उसमें जहर मिलाया और डॉक्टर गगन के फ्रिज में वो जहर वाली बोतल रखकर सारी बोतल निकाल ली। सुधाकर, पेड्रिक्स, रंजन और दीपा के घर के आसपास की सारी किराने की दुकानों को चेक करो और पता लगाओ जब अपर्णा की मौत हुई थी तब इनमें से किसी ने लिमोना की बोतल खरीदी थी क्या? यस सर। अब आइए।
अभिजीत सर, तुम, दया और आशा दीपा और रंजन पर कड़ी नजर रखो। फॉलो देम वेरी क्लोजली। शायद टैक्सी में बैठेगी वो। जल्दी चलो, पीछा करो इसका, जल्दी। एक्सक्यूज मी सर, आप इन दोनों में से किसी को जानते हैं? ये आपकी दुकान में कभी राशन लेने आए थे? नहीं। ये टैक्सी यहाँ क्यों रुक गई? लगता है किसी क्लिनिक में जा रही है। चलते रहो, चलते रहो। ये लोग यहाँ आते हैं क्या? नहीं। यहाँ से सामान नहीं लेते? नहीं। नहीं। ये शायद उस मेडिकल स्टोर में जाएगी। यस। दया, पता है उसने मेस्टोनिन की 2 स्ट्रिप्स खरीदी है। वो क्या है? एंटी डिप्रेसेंट है, डिप्रेशन के मरीजों को दी जाती है। डिप्रेशन? दीपा को किस बात का डिप्रेशन हो सकता है? हेलो, हाँ अभिजीत, कहां जा रहा है रंजन? बैंड्रा की तरफ? उसके पीछे लगे रहो, देखो कहीं जाने न पाए। अरे टैक्सी तो रुक गई। शायद इस होटल में जा रही है। दया, वो देखो अभिजीत सर।
लगता है सर ने भी हमें देख लिया है, वो यहीं आ रहे हैं। लेकिन दया, अभिजीत सर यहाँ क्या कर रहे हैं? हम दोनों तो दीपा का पीछा करते हुए यहाँ आए थे, कुछ पता नहीं चल रहा है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम तो दीपा का पीछा कर रहे हैं, वो अभी अभी इस होटल में गई है। इस होटल में? जी हाँ। तुम लोगों ने देखा होगा अभी रंजन भी इसी होटल में गया है, मैं उसी का पीछा कर रहा था। सर ये दोनों एक साथ एक ही होटल में? अजीब इत्तेफाक है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों रेगुलरली मिलते हो सकता है ये अजीब इत्तेफाक हो या फिर कुछ और भी हो सकता है। वो देखिए सर, अच्छा, तो रंजन और दीपा एक दूसरे को मिल रहे हैं और दोनों नॉर्थ मुंबई में रहते हैं, जहां से लिमोना की बोतल खरीदी थी। सर, हाँ सुधाकर, ये मुंशी साहब है। आइए। इनकी नॉर्थ मुंबई में किराने की दुकान है। अच्छा। और इन्होंने ही वो लिमोना की बोतल बेची है। साहब, आमतौर पर याद नहीं रहता, इतने कस्टमर आते हैं जाते हैं। तो फिर यही कस्टमर कैसे याद रहा? बात ऐसे है साहब, इस कस्टमर को लिमोना की ही बोतल चाहिए थी, वो भी 1.5 लीटर की। अच्छा। मेरे पास तो माल नहीं था, फिर मैंने कहा लिमो तो लिमो ही है, मगर उसने कहा यही ब्रांड चाहिए। तो फिर मैंने मेरे लड़के को बाजू वाले के दुकान पे भेजा और बोला कि लिमोना लेके आ। सर, हमने बाजू वाले किराने का सारा स्टॉक चेक किया, सारा स्टॉक बैच नंबर M335 का है। आप उस कस्टमर को पहचान सकते हो? हाँ बिल्कुल। सर, इन्होंने इसे पहचान लिया है। क्या यही है? हाँ। ये क्या हो रहा है? आप लोग ऐसे मेरे घर में कैसे घुस सकते हैं? सुनिए, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? लैवेंडर, क्या मतलब? आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास गई थी? आपसे किसने कहा? डॉक्टर मौजी, कामधेनु पॉलीक्लिनिक। आप वहां गई थी और फिर आपने 2 स्ट्रिप एंटी डिप्रेशन टैबलेट्स के खरीदे। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? क्यों, किस चीज का डिप्रेशन है आपको? रिश्ता नहीं जुड़ रहा है कि शादीशुदा आदमी से? हैं? क्या कह रहे हैं आप लोग? स्मिता के घर जाने के लिए जब आप अपर्णा को मिलने वाली थी, तब पहले आपने अपने घर के पास वाले किराने की दुकान से 1.5 लीटर की लिमोना की बोतल खरीदी। क्यों? जब आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते ही नहीं तो फिर सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल खरीदी क्यों? बताओ। ये आप लोग क्या पकड़े, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब हमने आपसे रंजन और अपर्णा के रिश्ते के बारे में पूछताछ की थी तो आपने कहा था कि रंजन अपर्णा को चाहता था। रंजन अपर्णा को नहीं, आपको चाहता था। नहीं। हाँ, रंजन का और आपका कोई रिश्ता है। आप दोनों ने मिलकर अपर्णा को मारा है ताकि उसके मरने के बाद आप दोनों शादी कर सके। ऐसा नहीं है। हाँ, ये ऐसा ही है। मैं सच बोल रही हूँ। आप झूठ बोल रही हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप झूठ बोल रही हैं। रंजन आपके साथ मिला हुआ है। नहीं, रंजन इस बारे में कुछ नहीं जानता है। वो बेकसूर है, वो निर्दोष है। मैं रंजन से प्यार करती हूँ, कॉलेज के दिनों से, लेकिन अपने दिल की बात कहने की मुझे कभी हिम्मत नहीं हुई। फिर अचानक कहीं से अपर्णा आ गई और उसने मुझसे मेरे रंजन को छीन लिया। मैंने अपनी आंखों से उनकी शादी होते देखी और मैं चुपचाप खड़ी रही, कुछ नहीं कर सकी। न जाने क्यों मुझे हमेशा से यही लगा कि रंजन मेरा है, सिर्फ मेरा। उसे मुझसे इतनी आसानी से कोई और नहीं छीन सकता। लेकिन रंजन अपर्णा के साथ बहुत खुश था। और आपने कुछ करने की ठान ली। आपने लैब की डुप्लीकेट चाबी बनवाई और फ्रिज में से जहर चुरा लिया। हाँ, जब स्मिता कमरे से बाहर गई और अपर्णा बाथरूम में, तो मैंने फ्रिज में से लिमोना की बोतल बदल के थैलियम वाली बोतल रख दी। और आपकी आंखों के सामने अपर्णा ने वो जहर वाला लिमोना पिया। हाँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ।
मैं पकड़ी गई और अब रंजन कभी मेरा नहीं हो सकेगा। अपर्णा की खून के जुर्म में मैं आपको गिरफ्तार करता हूं।